चंद नारे दूंगा और सबसे ये गुजारिश करूंगा कि उनका जवाब दें। हमारा हक हमको दो, हमारा हक हमको दो, 370 370 35A 370 हमारा हक हमारा हक हमारा हक 370। मेरी पार्टी के मेरे साथियों, आज 5 अगस्त योम सियाह ब्लैक डे के तौर पर हम इसको मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 2019 में जो कुछ इस मुल्क की पार्लियामेंट में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर को एक कैद खाने में तब्दील किया गया। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरबंद किया गया और आज ही के दिन यकतरफा और जुल्म और जबर के साथ एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात मजरू किए, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीन लिया। आज ही के दिन हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में गैर आईनी और गैर जमहूरी तर्ज पर आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया और इस मुल्क की सबसे अहम रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया। इसलिए आज के दिन को हम ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। आज 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी लोगों को नजरबंद किया गया, जेल खाने भर दिए गए, घरों में नजरबंद किया गया, इंटरनेट की फैसिलिटी बंद कर दी गई, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर में बनाई गई और उसके बाद एक फैसला लिया गया और यह कहा गया कि यह फैसला जम्मू कश्मीर की अवाम के हित में है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो फैसला जम्मू कश्मीर की अवाम के हित में था तो जम्मू कश्मीर के लोगों को घरों में बंद क्यों कर दिया गया? अगर वो फैसला जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए था तो जम्मू कश्मीर के सियासी लोगों को नजरबंद क्यों किया गया था? अगर वो फैसला यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए था तो इंटरनेट की फैसिलिटी को बंद क्यों कर दिया गया? मैं वो समझता हूँ वो फैसला भारतीय जनता पार्टी के अपने मंसूबे के हक में था। वो फैसला भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए था। वो फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कतई नहीं था। आज हम यहाँ नफरत फैलाने नहीं आए हैं। आज हम यहाँ किसी फिरके, किसी जमात के खिलाफ एहतजाज करने नहीं आए। आज हम यहाँ जमहूरी तर्ज पर पुरअमन तरीके से अपना हक मांग रहे हैं, जो हक हमसे जबरन छीना गया, जो हक हमें नजरबंद करके छीना गया, जो हक गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से हमसे छीना गया। आज हम उस हक की मांग के लिए यहाँ जमा हुए हैं और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मौक़िफ़ शुरू से ये रहा है कि हमें 370 और 35A यानी जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हसीयत थी वो वापस चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ स्टेटहुड का नहीं है, हमारी मांग सिर्फ रियासती दर्जे की नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर की आईनी हसीयत थी उसे बहाल किया जाए। आज जो जमातें स्टेटहुड मांग रही हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि स्टेटहुड के दर्जे के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी ने, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे हम रियासत का दर्जा वापस करेंगे। स्टेटहुड की मांग करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि स्टेटहुड का दर्जा देना भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसलिए हमारी मांग स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की वो हसीयत, जम्मू कश्मीर की वो कानूनी हसीयत, आईनी हसीयत जो 5 अगस्त 2019 से पहले थी उसको बहाल किया जाना चाहिए, जिसमें आर्टिकल 370 जो हमारे देश ने हमको दिया था, हमारे आईन ने हमको दिया था। आर्टिकल 370 हमें पाकिस्तान ने नहीं दिया था, आर्टिकल 370 हमें चाइना ने नहीं दिया था। ये आर्टिकल, ये दफा, ये खुसूसी हसीयत हमारा हक था। हमने भीख नहीं मांगी थी, हमें खैरात में नहीं मिला था।
ये हमारे साथ एक वादा था, एक कमिटमेंट थी जो इलाक के वक्त इस मुल्क ने हमारे साथ की थी। और ये हक हमें अपने मुल्क ने, हमें अपने आईन ने दिया था। आज हम उसी मुल्क से, उसी आईन से इस हक को मांग रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, आज वो लोग जो 5 अगस्त को जश्न मनाने की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ, अपनी आने वाली जनरेशन के साथ जो ज्यादतियां होंगी, जो जुल्म होगा, जो नाबराबरी होगी, जो नाइंसाफी होगी, आप उसका जश्न मना रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अपने सियासी मकासद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए आपकी आंखों पर जो पट्टियां पड़ी हैं, आप जो इस काले दिन को खुशी मनाने वाला दिन समझते हो, ये दर्शाता है कि आपके दिलों में, आपके सीनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। आपकी नजर सिर्फ अपने वोट बैंक पर है। लिहाजा ये बात मैं दोहराना चाहता हूं कि आज हम जो एहतजाज कर रहे हैं, ये किसी एक तबके के हक में नहीं कर रहे हैं, किसी जमात के हक के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर की आवाम जिनके पास एक खुसूसी दर्जा था, एक स्पेशल स्टेटस था, जो जबरन और गैर आईनी तरीके से छीना गया। कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि दफा 370 वापस नहीं आएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि दफा 370 अब दफन हो चुका है, वापस नहीं आएगा। यहां तक कि हमारी रियासत के, हमारी यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि 370 तो भारतीय जनता पार्टी ने छीना, वो हमें वापस कहां देंगे। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं जो ऐसी सोच रखते हैं कि 370 वापस नहीं आएगा, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी अगर पूरे देश के किसान सड़कों पर आएंगे तो किसानों के लिए बनाए गए कानून व बिल वापस नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि जंतर मंतर पर पूरे देश के युवा अगर जमा होंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले से नहीं हटेगी। भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टरों का इस्तीफा लेना और देना इसका चलन नहीं है। लेकिन 1 महीने के अंदर जब नौजवानों ने एहतजाज किया, 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सरेंडर करना पड़ा। इसलिए ये जो लोग सोचते हैं कि दफा 370 वापस नहीं आएगा, वो इनकी सरेंडर पॉलिसी है। वो जो लोग कहते हैं कि दफा 370 दफन हो चुका है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि तारीख गवाह है, जब अवाम ने, जब लोगों ने यकजहती का मुजाहिरा किया, जब जब लोगों ने इकट्ठे होकर आवाज बुलंद की, तब तब बड़े बड़े हुक्मरानों को घुटने टेकने पड़े, तब तब बड़ी बड़ी सरकारों ने लोगों की मांगों को पूरा किया। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो उस जज्बे और मिशन के साथ खड़े हैं कि एक दिन इस सरकार को हम झुका करके दम लेंगे और जो हमारा हक हमसे छीना गया है उसे हम वापस करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी उन तमाम जमातों से, उन तमाम लीडरों से जो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ स्टेटहुड तक अपनी बात को महदूद रखना चाहिए। क्या आप स्टेटहुड की बात अगर करते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी की राग में, उनकी धुन में, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। हमें जम्मू कश्मीर की वो खुसूसी हसीयत, वो आईनी हसीयत जो 5 अगस्त 2019 से पहले की थी, उसे बहाल कराना है। हमें वही जम्मू कश्मीर चाहिए जो 5 अगस्त 2019 से पहले था, जहां हमारी जमीनों पर हमारा हक था, हमारे रोजगार पर हमारा हक था, जहां 370 और 35 ए था, 35 ए जो इस जम्मू कश्मीर के राजा ने हमको दिया था और 370 जो इस देश के आईन ने हमको दिया था। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि हम सबको इकट्ठा होना है, हम सबको मुत्तहिद होना है और अपनी मांग, अपना मुतालबा मनाने के लिए एहतजाज करना होगा पुरअमन तरीके से, जमहूरी तर्ज पर, आईनी तर्ज पर, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रह करके। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस सरकार को झुकना होगा और जम्मू कश्मीर का जो हकीकत में जो 370 35 ए के समेत खुसूसी दर्जा था वो वापस मिलेगा। एक मरतबा फिर आप सब लोगों का शुक्रिया और ये कहना चाहूंगा, जब तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आखिरी वर्कर जिंदा है ये जदोजहद जारी रहेगी। हम अपने मौकफ से नहीं हटेंगे। हमारा मौकफ आर्टिकल 370, हमारा मौकफ 35 से, हमारा मौकफ जम्मू कश्मीर की वो रियासत
جو 5 اگست سے پہلے تھی۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، آپ نے احتجاج کو کور کیا۔ انشاءاللہ یہ احتجاج آگے بھی ہوتا رہے گا جب تک ہماری مانگیں